एक जवान लड़का जंगल के किनारे खड़ा है। सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरती है। हवा चलती है जैसे जमीन खुद अपनी कहानी सुना रही हो। कैसे एक छोटा सा गांव का लड़का अपने लोगों की आवाज बन गया। 19वीं सदी के आखिरी दौर में आज के झारखंड के ट्राइबल इलाकों में एक नाम धीरे धीरे फैलने लगा, बिरसा मुंडा। ये वक्त था ब्रिटिश राज का। नए कानून आ रहे थे, लैंड पॉलिसीज बदल रही थीं, और इन सब का सबसे गहरा असर पड़ रहा था उन लोगों पर जो जंगल और जमीन पर निर्भर थे। बिरसा का जन्म रांची के पास एक छोटे गांव में हुआ। उसका बचपन प्रकृति के बीच गुजरा। जंगल उसका क्लासरूम था, मिट्टी उसका प्लेग्राउंड, समुदाय उसकी पहचान। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि सब कुछ बदल रहा है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्राइबल जमीन पर नए रूल्स लग रहे थे। ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा था। इसका मतलब था जो जमीन पीढ़ियों से उनकी थी वो अब कागजों में किसी और की हो सकती थी। मिशन स्कूल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बिरसा ने कुछ समय तक फॉर्मल एजुकेशन ली। वहां उसने पढ़ना लिखना सीखा, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि उसके लोग अपने अधिकार खो रहे हैं। कोर्ट और पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नाम एक प्रभावशाली लीडर के रूप में मिलता है। ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया कि वो गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था। उनके हिसाब से ये कॉलोनियल अथॉरिटी के लिए चैलेंज था। उसके फॉलोअर्स उसे धरती आबा कहने लगे, फादर ऑफ द अर्थ। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये विश्वास था। लोग उसमें एक स्पिरिचुअल गाइड देख रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स के मुताबिक ट्राइबल रेजिस्टेंस और प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे। सोर्स: इस मूवमेंट को बाद में उल गुलन, द ग्रेट ट्यूमल्ट के नाम से याद किया गया। रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि बिरसा को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल में रखा गया। प्रिजन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत कस्टडी में इलनेस के कारण हुई। इसके अलावा किसी और कॉज का कंफर्म्ड प्रूफ अवेलेबल नहीं है। यहां से कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस बिरसा को एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस लीडर के रूप में देखते हैं, दूसरे उसे एक धार्मिक और सामाजिक रिफॉर्मर के रूप में समझते हैं। मूवमेंट के साइज को लेकर भी अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं, ओरल हिस्ट्रीज कुछ और। लेकिन एक बात क्लियर है, ट्राइबल समुदाय के लिए जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं थी, वो उनका घर था, उनका धर्म था, उनकी आइडेंटिटी थी। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी पहचान खतरे में है तो वो खड़े होते हैं। बिरसा ने उन्हें एकजुट रहने की बात कही। उसने उन्हें याद दिलाया कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिरसा की कहानी ग्रास रूट्स लीडरशिप का एग्जाम्पल है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी अंधेरे कमरे में रोशनी ला सकती है, वैसे ही एक व्यक्ति की आवाज पूरे समुदाय को इंस्पायर कर सकती है। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक बाद में जो ट्राइबल लैंड राइट्स और सोशल जस्टिस पर डिबेट्स हुईं, उनमें ऐसे मूवमेंट्स का इन्फ्लुएंस था। हमें पता है बिरसा एक ट्राइबल लीडर के रूप में उभरे। हमें पता है उन्होंने अपने समुदाय को जमीन और परंपरा बचाने का संदेश दिया। हमें पता है उनकी मौत जेल में रिकॉर्ड हुई। लेकिन हर डिटेल परफेक्ट क्लैरिटी के साथ अवेलेबल नहीं है। हिस्ट्री अक्सर डॉक्यूमेंट्स और मेमोरी के बीच खड़ी होती है। आज बिरसा मुंडा को कई जगह रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। उनका नाम ट्राइबल प्राइड और आइडेंटिटी का सिंबल बन चुका है। रिसर्चर्स अब भी पुराने रिकॉर्ड्स और कम्युनिटी नैरेटिव्स को स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में और क्लैरिटी मिले। जैसे जैसे दुनिया इंडिजिनस राइट्स और एनवायरमेंटल जस्टिस पर फोकस कर रही है, बिरसा की कहानी और ज्यादा रेलेवेंट हो सकती है। कुछ जिंदगियां छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। बिरसा मुंडा की कहानी हमें याद दिलाती है कि डिग्निटी और आइडेंटिटी के लिए उठती आवाज कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती।